हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथफ्लिक्स यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने जो पिछला वीडियो था उसमें इस पर बात करी थी कि कैसे हम लोग रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और बेसिक ट्रिक्स के बारे में बात करी थी, बेसिक लॉजिक्स के बारे में बात करी थी। अब जो हम आज जो आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग कॉइन्स, पेयर्स और वेजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कॉइन्स के क्वेश्चन के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि 20 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे के कॉइन्स का एक मिक्सचर होता है। उसमें टोटल या कुछ भी जानकारी दी होती है, रेशियो दिया होता है, तो फिर हमें बताना पड़ता है कि कितने कॉइन्स हैं, किस डिनोमिनेशन के कितने कॉइन्स हैं, इन सब पर वो सवाल होते हैं। उसके बाद जो फेयर्स में क्वेश्चन आते हैं वो जनरली ट्रेन या बस की बात करते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी का इतना किराया, सेकंड का इतना, और उससे रिलेटेड वो सवाल पूछते हैं। और जो वेजेस का सवाल होता है उसमें वो 2 या 3 टाइप के एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं कि फर्स्ट क्लास वर्कर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, क्लर्क्स हैं, और उनकी सैलरी के बारे में बात करते हैं, टोटल देते हैं और उनका भी कुछ कुछ रेशियो देकर वो हमसे सवाल पूछते हैं। तो आज हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे और मज़े की बात यह है कि सिर्फ एक लॉजिक से ये तीनों टाइप के क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि जो इनके अंदर का बेसिक है वो सेम है इन तीनों क्वेश्चंस का, इसलिए हम लोग इन तीनों क्वेश्चंस को एक साथ देख रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं टॉपिक्स पर। तो सबसे पहले हम लोग कॉइन्स की बात करेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ कॉइन्स हैं। मान लीजिए कि 50 पैसे के आपके पास 12 कॉइन्स हैं और 25 पैसे के आपके पास 16 कॉइन्स हैं। तो जब ये आपके पास कॉइन्स हैं तो 50 पैसे में आपके पास 6 रुपये हुए, और ये नंबर ऑफ कॉइन्स है और ये उनका अमाउंट है, और 25 पैसे में आपके पास 4 रुपये हुए, तो आपका जो टोटल आया वो 10 रुपये आया। अब ये तो थी इसकी बात। अब अगर ये हो गया हमारा डिनोमिनेशन, इसको हम लोग अमाउंट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये 10 हो गया, ये 6 और 4 हो गया, मगर जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई एक चीज़ मिसिंग होगी। हो सकता है यही मिसिंग हो, ये भी, कोई भी एक चीज़ हमारे पास इनमें से मिसिंग होगी। मगर एक बात है कि ये जो 6:4 है, इसका मतलब ये 3:2 है ना, ये रेशियो है। तो अब अगर हम लोग इनको 3:, ये जो नंबर्स हैं 25 है, 50 है, इनको 50-25 एब्सोल्यूट वैल्यूज में ना लिख के सिर्फ इनको अगर रेशियोज में लिखेंगे, मतलब इसको अगर हम 1:2 लिख दें और इसको भी अगर हम 3:4 लिख दें, तो हमारा रेशियो क्या आएगा? 3:2, क्योंकि 50 पैसे इंटू 12 किया था तभी 6 आया था, और 25 पैसे इंटू 16 किया था तभी 4 आया था। अगर हम इनका भी अब 2:3 करेंगे तो भी 6 आएगा, और 1:4 करेंगे तो भी 4 आएगा। मतलब ये फाइनल रेशियो 3:2 ही होगा। चाहे हम उनको एब्सोल्यूट टर्म्स में लिखें, मतलब के जितने पैसे हैं उतने ही लिखें, चाहे हम उनके रेशियोज को लिखें, दोनों कंडीशंस में जो हमारा एंड रेशियो है आपके दोनों टाइप के कॉइन्स के टोटल अमाउंट का, मतलब आपके 50 पैसे में टोटल कितने रुपए हैं और 25 पैसे में टोटल कितने रुपए हैं, जब हम इनका फाइनल रेशियो निकालेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। चाहे हम उनको एब्सोल्यूट नंबर्स में, मतलब उनकी जो वैल्यूज हैं वैसा लिखें, चाहे हम उनका रेशियो निकाल के। अब हम लोग मान लें कि ये हमारे पास दो नहीं 3 टाइप के कॉइन्स थे। तो अगर 3 टाइप के कॉइन्स थे, अगर हमारे पास मान लीजिए 3 टाइप के कॉइन्स थे, मतलब 1 रुपये का कॉइन था, 50 पैसे का कॉइन था, और हमारे पास 25 पैसे का कॉइन था। अब अगर इसमें भी हम लोग वो करके देखेंगे, और मान लीजिए कि इसके आपके पास 5 सिक्के थे, इसके आपके पास 6 सिक्के थे, और इसके आपके पास मान लीजिए कि 16 सिक्के थे, तो हमारा टोटल अमाउंट क्या आएगा? अमाउंट्स का रेशियो ये 5 आएगा, 5 रुपीज़, 1 रुपये इंटू 5, ये 3 रुपये हो जाएगा, और ये आपका टोटल 4 रुपये हो जाएगा। आपका ये रेशियो आएगा। पर अगर हम इनको रेशियो को पहले ही कैंसिल कर देंगे, मतलब इसको 1 मानेंगे, ये इसका डबल है तो 2, और ये 100 पैसे मतलब 25 पैसे का 4 गुना तो 4। अब अगर हम इनको कैंसिल करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा? 20। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा? 12। और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा? 16।
मतलब अगर इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 5, 3 और 4। इसका मतलब ये है कि हम लोग चाहे कॉइन्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लें, चाहे कॉइन्स की हम लोग रेशियो को कैंसिल कर दें, जो हमारी वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। हमने 2 एग्जांपल लिए, उससे चेंज नहीं होगी। अब आपको जो कॉइन्स के क्वेश्चन है उनमें हमेशा सिर्फ एक इतना सा टेबल बनाना है, कॉइन्स में, वेजेस में और आपके फेयर्स में। आपको हर बार यही करना है कि आपको पहले तो पर कॉइन या पर टिकट की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 50 पैसा था, हो सकता है टिकट का कुछ और वैल्यू है, कुछ और। उसके बाद आपको नंबर निकालना है कि कितने कॉइन्स, कितने टिकट्स या फिर कितने एम्प्लॉयज हैं वो निकालना है, और फिर नीचे आपको टोटल लिखना है। बस आप इतना टेबल जैसे ही बनाएंगे, आपका जो भी, और हमेशा इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ आएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका, मान लीजिए कि आपके पास 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो 50 पैसे इंटू 10, तो टोटल कितना होगा, ये 5 रुपये होगा, है ना, ये पैसे है। ऐसे ही करना है। तो हमेशा याद रखना है कि हमें सिर्फ उसके रेशियोज करना है और ऐसा एक टेबल बनाना है। जैसे ही हम लोग टेबल बनाएंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चंस हैं, 12-13 क्वेश्चंस हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल जाएगा, आपको वो देखना है। नहीं हो तो आपको वीडियो पॉज करना है, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर मेथड को देखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए था। तो हम लोग शुरू करेंगे, आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है कि एक बैग है जिसमें टोटल जो अमाउंट है वो 180 रुपये है। तो हमारा टेबल में यहाँ पर 180 आएगा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास 3 टाइप के कॉइन्स हैं। अब हम चाहे इसको, इसकी सही वैल्यूज लिखें या इसका रेशियो लिखें, वैल्यू नहीं बदलेगी, हम लोगों ने पहले करके देखा है। तो ये 1:, ये 25 पैसे का है, ये 50 पैसे का है और ये 1 रुपीज़ का है। तो ये इसका रेशियो 1:2:4, 25 पैसे, 50 पैसे और 100 पैसे। उसके बाद क्या कहा इन्होंने, जो कॉइन्स का रेशियो है वो क्या है, 2:3:4। तो अब हमें ये पता चला कि ये तो हर कॉइन की वैल्यू है, एक कॉइन की वैल्यू है, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स है। इनका टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा, 8। इनका टोटल करेंगे तो 4। इनका टोटल करेंगे तो ये 6 और ये 4। अब क्या होगा कि आप, हो सकता है कि यहाँ पर आप x लगा दें। इस क्वेश्चन में हम लोग x लगा के अगर सॉल्व करेंगे और दूसरे रेशियो में सब में y लगा दें, तो यहाँ xy, यहाँ xy और यहाँ xy, ऐसा लगा सकते हैं। मगर लगाने के बाद होगा क्या, अब हम लोग को क्या पता है कि 8 + 6 + 4 मतलब आपका जो 18xy है उसका वैल्यू है 180 रुपीज़। तो अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है सारे कॉइन्स के। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स है और तीनों टाइप के निकालना है, तो हम लोग ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सॉल्व ही है, फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शंस, हम लोग वो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं जो ये रेशियो फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे कि ये रेशियो फॉलो नहीं कर रहा है, इसको हम लोग बाहर कर देंगे, और ये भी रेशियो 2:3:4 में नहीं है, इसको भी बाहर कर देंगे। सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे हैं। जल्दबाजी में आप इनमें भी एक बोल्ड गैस मार के अपना आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि 18xy है, तो xy की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया 10। मतलब ये जो है 1 रुपये में 80, मतलब 1 रुपये के कॉइन्स मिलके बना रहे हैं 80 रुपये। जो 50 पैसे के कॉइन्स है वो मिलके बना रहे हैं कितना, 60 रुपीज़। और जो 25 पैसे के कॉइन्स हैं वो मिलके बना रहे हैं आपके 40 रुपीज़। टोटल आपका 180 हो रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि 1 रुपये के कॉइन्स कितने हुए, 80 हुए। अब क्योंकि यहाँ 1 रुपये के कॉइन से ही हमें आंसर मिल गया है, तो अब हम बाकी को नहीं देखेंगे। आप चाहें तो देख सकते हैं, जो आपका आंसर है वो यही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर XY लिखने का क्या मतलब था, XY लिखने का कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि अगर हमें XY नहीं लिखते तो देखिए अब क्या होता। ये Y X सारे मिट गए, ये XY आपके मिट गए। ठीक है, ये भी XY का कोई मतलब नहीं है। अब अगर हम लोग इसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करते, तो 8:6:4 आता रेशियो। मतलब जो अमाउंट है
₹1 में जो टोटल अमाउंट है, 50 पैसे में जो टोटल अमाउंट है और 25 पैसे में जो टोटल अमाउंट है वो इस रेशियो में है। तो इन तीनों का टोटल क्या है? 180। मतलब यहाँ पे कितने यूनिट्स हैं? 18 यूनिट्स हैं, जो है ₹180 के बराबर। तो हमें 1 यूनिट मिल जाता, तो हमें 8 यूनिट भी मिल जाता, 6 यूनिट भी मिल जाता और 4 यूनिट भी मिल जाता। ऐसे हम जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेते और उसके बाद हमें ये पता है कि 80 ₹1 के जो कॉइन्स हैं वो मिलके ₹80 बना रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाता है। तो ऐसे ही करना है। इस ऑप्शन को हम लोग डायरेक्टली एलिमिनेट कर पाए। क्यों कर पाए? क्योंकि ये जो रेशियो है नंबर ऑफ कॉइन्स का, ये ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा था, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमेशा हमें सिर्फ ऐसा एक टेबल बना के और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ना इक्वेशन लिखना है, ना एक्स वाई लिखना है। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये टेबल भी नहीं लिखना है। आप इसके बिना भी बहुत जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इन्होंने वहाँ 180 था, यहाँ पे जो टोटल है वो है 56। अब इन्होंने फिर से वही दिया है, ₹1.50 और 25 पैसे के कॉइन्स। तो ये कितने है दिया हुआ है, रेशियो दिया है, मगर इन अ सेंटेंस के आपको इस रेशियो को समझने की जरूरत है। इन्होंने क्या कहा है कि जो 50 पैसे के कॉइन है वो 25 पैसे के कॉइन के डबल है। मतलब अगर 25 पैसे का एक कॉइन है तो 50 पैसे के 2 कॉइन्स हैं। और जो 50 पैसे का कॉइन है वो ₹1 के कॉइन का 4 गुना है। मतलब ₹1 का यहाँ पे आना चाहिए 0.5। अब 0.5 का इस रेशियो में कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो इसको ऐसा लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, सही सॉल्व होगा। मगर हम 0.5 को ना लेते हुए इन तीनों को डबल कर देते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। अब जब इसको देखेंगे तो हमें क्या मिला? ये 25 पैसे के कॉइन्स हैं, ये 50 पैसे के कॉइन्स हैं और ये ₹1 के कॉइन है। अब इनका सेंटेंस में उन्होंने क्या दिया है? 50 पैसे का कॉइन डबल है 25 पैसे के कॉइन के। डबल ऑफ ये ऐसा होगा। 50 पैसे का कॉइन डबल है 25 पैसे के कॉइन के और 4 टाइम्स है ₹1 के कॉइन के। तो ₹1 से 4 गुना है, 25 पैसे से 2 गुना है, ये सही लिखा है। अब इन्होंने क्या कहा है कि हमें निकालना है कि 50 पैसे के कितने कॉइन है ₹56 में। तो बॉक्स हाँ ठीक है। अब इनकी वैल्यूज क्या है? ये तो हमें पता है पहले से कि ये 1:2:4 है। इनको ऐसा तो लिखना नहीं है। तो अब अगर हम लोग इसको शुरू से लिखेंगे तो हमारे पास 3 टाइप के कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू है 1:2:4, 25 पैसे, 50 पैसे और ₹1। और उनका रेशियो कैसा है? 4, 2 और 1। ये ₹1 के कॉइन्स की बात हो रही है, ये 50 पैसे के कॉइन्स की बात हो रही है और ये 25 पैसे के कॉइन्स की बात हो रही है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करने पे आया 4, इनको करने पे आया 8, इनको करने पे आया 1। ऊपर क्या है? ऊपर है ये पर कॉइन की वैल्यू, है ना। और जो नीचे है वो क्या है? ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। तो ये आया ₹1 के कॉइन्स का टोटल, ये आया 50 पैसे के कॉइन्स का टोटल और ये आया 25 पैसे के कॉइन्स का टोटल। हम लोगों ने सबसे पहली स्लाइड में ये करके देखा था कि इनको हम चाहे ₹1 लिखें, चाहे उनके रेशियोज में लिखें, जो हमारा फाइनल टोटल है उसका रेशियो चेंज नहीं होगा। इसलिए हमने उसको जो सबसे छोटा नंबर, इससे भी छोटा नंबर पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है? इसको और कट कर देंगे, 1:4:2। ये जो टोटल है उसका रेशियो है। अब हम लोगों को क्या करना है कि जो टोटल है वो कितना है हमारा? 56। मतलब ये जो है 56 वो इस रेशियो में बटा है। मतलब 56 को अगर 2:4:1 के रेशियो में बांटेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि ₹1 में कितना अमाउंट है, 50 पैसे में कितना अमाउंट है और 25 पैसे में कितना अमाउंट है। तो 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो ये 8 2 16, 8 32 और ये 8 1 8। अब इनका जो टोटल है वो हो रहा है 56।
6, मतलब ये जो है इस रेशियो में हमारे हैं, मतलब 1 रुपए के जितने भी सिक्के हैं वो मिलके बना रहे हैं 16 रुपए, 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो मिलके बना रहे हैं 32 रुपए, और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो मिलके बना रहे हैं आपका 8 रुपए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो अगर 50 पैसे के सिक्के इतने हैं कि वो कितना बना रहे हैं आपका 32 रुपए, मतलब 1 रुपए में 2 सिक्के, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे 64 सिक्के होंगे, तो वो 50 पैसे के 64 सिक्के 32 रुपीज़ का अमाउंट देंगे। इतना ही सरल है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से सोचेंगे टेबल को जैसा हम लोग बना रहे हैं, तो आप क्वेश्चंस को और जल्दी कर पाएंगे। बस ये याद रखना है कि जो भी चीज़ लिख रहे हैं सिर्फ हमें 3 चीज़ लिखना है। 3 चीज़ें क्या लिखना है, सिर्फ आपको पर कॉइन का अमाउंट लिखना है, नंबर ऑफ कॉइन्स लिखना है और उनका टोटल लिखना है। बस आप इतना करेंगे तो आपको सारी चीज़ों के रेशियोज मिल जाएंगे, और जो नहीं मिलेंगे उनको हम लोग निकाल पाएंगे। तो ऐसे हम लोगों को ये करना है। अब ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने पहले किया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, 25 पैसा है, फिर से 50 पैसा है और 1 रुपीज़ है। तो इनका अमाउंट का रेशियो कितना हुआ 1:2:4। ठीक है, ये है हमारा पर कॉइन वैल्यू, ये इसका रेशियो है। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ कॉइन का हम लोगों को वैल्यू लिखना है। ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि आपको अभी दिखाने की ज़रूरत है। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे आपको ये कुछ नहीं लिखना हो, जब आप एग्जाम में कर रहे होंगे तो आप सिर्फ ये 4 to 1 लिखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को उनकी टोटल वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है। टोटल वैल्यू मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपए के हमारे पास जो वो है अमाउंट है वो इस रेशियो में है। मतलब 1 रुपए का जो अमाउंट है वो ये है, 50 पैसे का ये है और 25 पैसे का ये अमाउंट है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये निकालना है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो सबसे पहले अब देखिए, हमें ये पता था कि जब इसको और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा। तो अगर ऐसा आने वाला है तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जो यहाँ पे है वो कितना होगा। जब इसको अगर मान लिया अभी के लिए हम x ले लें तो 13 = 4 × x है ना, 4 × x करेंगे तभी 13 आएगा। मतलब हम लोग ये कर सकते हैं कि x = 13/4 है, तो x की जगह क्या लिख देंगे, x की जगह 13/4 लिख देंगे। तो ये इसकी 50 पैसे के यहाँ पे लिख देंगे 11/2 और यहाँ लिख देंगे 7/1 है तो 7 रहने देंगे। अब हम लोगों को ये पता है कि रेशियोज में अगर फ्रैक्शन आ रहे हैं तो क्या करना है। अगर रेशियोज में कभी भी फ्रैक्शन आ रहे हैं तो जो भी डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं, मतलब यहाँ पे जो 4 और 2 है उससे हमें उसके जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अगर हम लोग ये करेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 22 और यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28। मतलब अब हम लोगों को ये मिल गया है कि हमारे जो सिक्के हैं वो इस रेशियो में है, सिक्कों का अमाउंट इस रेशियो में है, सिक्के हैं जो इस रेशियो में है, और जो टोटल सिक्कों का वैल्यू है, मतलब जितने भी सिक्के हैं उनका जो टोटल वैल्यू है वो इस रेशियो में है। अब हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है बैक नंबर ऑफ कॉइन्स, मतलब हमें ये 378 दिया हुआ है। मतलब जो 378 है वो 13:22:28 के रेशियो में बटा हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, 50 पैसे के सिक्के। अब यहाँ पर एक कैच है, कैच ये है कि नहीं, शायद आपका 66 और 132 ये 2 ऑप्शन पॉसिबल हैं। ये 2 ऑप्शन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमें ये पता है कि अब जो 50 पैसे के सिक्के आने वाले हैं, जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि स्टूडेंट्स के बारे में, कि स्टूडेंट्स जो भी वैल्यू एज्यूम करेंगे वो वैल्यू कैसी होगी, वो वैल्यू होगी होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब 1 2 3 ऐसी वैल्यू होगी। अब यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि 50 पैसे के जो सिक्कों की गिनती है उनका रेशियो 22 है। मतलब या तो 22 होंगे या 44 होंगे, सिक्के पूरे होंगे।
मतलब या तो 22 होंगे नहीं तो 44 होंगे, ऐसा नहीं होगा कि 22.5 सिक्के होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो या तो 22 सिक्के हैं या 44 सिक्के हैं या 22 की टेबल में आने वाले कोई और नंबर है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो ये 22 की टेबल में नहीं आएगा, ये भी 22 की टेबल में नहीं आएगा, ये आ सकता है, ये भी 66, हाँ ये 66 का डबल है तो ये भी आ सकता है, 22 इंटू ये 6 है तो ये भी आ सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल है 378, मतलब 378 कितने हिस्सों में बटा है, इन तीनों का जो टोटल है उतने हिस्सों में, तो ये कितना आया 378 50 प्लस ये आया 63। तो हमारा जो 63 यूनिट्स था वो बराबर था 378 के, तो हमें निकालना है 22 यूनिट्स, तो यहाँ हम लोग 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 63 से डायरेक्ट कटेगा 6 टाइम्स, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 22 इंटू 6, तो ये आंसर होगा हमारा 132। क्वेश्चन में आप देखें सिर्फ आप इतना टेबल जैसे ही बनाएंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वैल्यू कहाँ रखना है, और वो आएगा प्रैक्टिस से। एक बार अगर आपको ये पता चल गया कि किस वैल्यू कहाँ रखना है तो आप बहुत जल्दी अपने आंसर तक पहुँच पाएंगे। अब ये क्वेश्चन है, इसमें जो पैसा है वो डिवाइड किया जा रहा है, वो पैसा कैसे डिवाइड किया जा रहा है कि 180 रुपये है, उसको 66 लोगों में 66% में बांटना है, और क्या करना है, उसके बाद जो टोटल अमाउंट है, मतलब हमें यहाँ पर जैसा हम लोग कॉइन्स में कर रहे थे, कॉइन्स में क्या वैल्यू लिखते थे, यहाँ पे पर पर्सन जो यहाँ पे अपने पास मैन है वुमेन है ना, वहाँ पे 3 टाइप के सिक्के थे, यहाँ मैन और वुमेन है। अब यहाँ पे पर हेड जितना पैसा मिल रहा है, मतलब एक आदमी को एक औरत को कितना पैसा मिल रहा है वो है, और उसके बाद क्या है नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन है, और यहाँ क्या है टोटल के मैन को टोटल कितना, वुमेन को टोटल कितना, ये मिल रहा है। तो अब हम लोग ये भरेंगे, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें ये पता है कि टोटल अमाउंट किस रेशियो में है 5:4, और उसके अलावा क्या है रिसीव्ड बाय ईच मैन मतलब यहाँ पे कि पर मैन और वुमेन को कितना 3:2 के रेशियो मिल रहा है। अब हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ मैन, और टोटल मैन और वुमेन का कितना है 66, ये हमें दिया है। अब हमें पता है कि यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर ये आना था, तो ये कितना हो जाएगा 5/3, और ये कितना हो जाएगा 4/2 मतलब 2। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है इसलिए इसको हटाना है, इसको हटाना है मतलब हम लोग दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा सिर्फ 5। ये क्यों किया, क्योंकि जब भी आपको रेशियोज हो आपको उस डिनोमिनेटर को अवॉइड करना है, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं मगर उसको अवॉइड करना है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि मैन और वुमेन का रेशियो मिल गया 5:6, तो अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें नंबर ऑफ मैन, मतलब हमें ये 5 यूनिट्स पता करना है बस। अब 5 यूनिट्स पता करना है तो जो 11 यूनिट है वो बराबर है 66 के, तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा, पहले 66 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 यूनिट मिलेगा, और जैसे ही उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 यूनिट्स मिल जाएगा, तो 5 यूनिट्स आ गया 30। इतना इजी क्वेश्चन है, यही आपको हो सकता है कि 2 कॉइन्स दे देते, आपको बस हमेशा याद रखना है कि पर हेड का आपका वैल्यू, चाहे वो कॉइन्स हो तो उसमें कॉइन की कीमत, पर हेड अगर यहाँ दिया हुआ तो उनको कितना वेज मिल रहा है, अगर आपका फेयर्स है तो पर टिकट कितनी वैल्यू है ये, उसके बाद नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ टिकट, नंबर ऑफ कॉइन्स, उसके बाद थर्ड में जो पहली 2 आपके रोज हैं उनका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो उस कैटेगरी का टोटल है, मैन का टोटल, वुमेन का टोटल, एक 50 पैसे के कॉइन का टोटल, 1 रुपये के कॉइन का टोटल, किसी कैटेगरी के टिकट का टोटल, यही है। बस आप ये जैसे ही टेबल में भरेंगे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे अपने आप। अब जैसे ये जो है ये ट्रेन्स का जो फेयर्स की हम लोग बात कर रहे थे, ये उसके बारे में क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक ट्रेन चलती है, 2 रेलवे स्टेशन के बीच में चलती है, उसमें 2 क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास है और सेकंड क्लास है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो फेयर था वो पहले इस रेशियो में था 10:7, और उसके बाद जो फेयर है वो बढ़ा दिया गया। वो कैसा बढ़ा दिया गया कि ये वाला 3:4 के रेशियो में बढ़ा और ये वाला बढ़ा 5:9 के रेशियो में।
मतलब अब अगर हमें इसको 3:4 के रेशियो में बढ़ाना है, तो अब अगर इसको डायरेक्ट बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 17.75, मगर इसको हम लोग 5:9 के रेशियो में नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि 7 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें पॉइंट में नॉन रिपीटिंग डेसिमल मिलेगा, मतलब वो जो बार लगा के डेसिमल लिखते हैं वैसा कुछ मिलेगा, तो हम फंस जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इन यूनिट्स को थोड़ा बड़ा करेंगे, रेशियो मेंटेन करेंगे मगर बड़ा करेंगे। बड़ा कैसा करेंगे, देखिए एक को डिवाइड होना है 4 से और एक को डिवाइड होना है 9 से, तो हम इसको डायरेक्ट अगर चाहें तो हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं 3:4, सॉरी इसको अगर ये पहले 3 था तो अब ये 4 हो जाएगा, तो ये भी 17.5 भी गलत है। इसको हम लोग अगर पहले यहाँ पे पहले का फेयर अगर 3 रुपये था तो बाद का फेयर 4 रुपये होगा, मतलब इसको हमें कोई ऐसा नंबर बनाना है जो 3 से डिवाइड हो जाए या 3 के टेबल में आता हो। तो दोनों अगर मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो मेंटेन करना है, तो हम लोग पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करना है, जो ये है वो 5:9 के रेशियो में बढ़ रहा है, मतलब इसको ऐसा नंबर बनाना है जो 5 के टेबल में आता हो। अब इसको बनाना है तो इसको भी बनाना पड़ेगा, तो पूरे रेशियो को 15 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी और इसको भी। तो जब इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 105। तो अब जो हमारा रेशियो था वो रेशियो क्या हो गया, वो रेशियो हो गया हमारा 150:105। ये रेशियो 10:7 ही है, जो फेयर था वो 10:7 के रेशियो में है, मगर अब ये ऐसे नंबर्स में है जिनको हम रेडीली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने रेशियो के हिसाब से, इसलिए हम लोगों ने इन नंबर्स को बड़ा कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। अब क्या करेंगे, ये 3:4 के रेशियो में बढ़ गया, मतलब अगर ये पहले 3 था तो अब 4 हो गया, तो अगर ये पहले 150 था तो अब ये 200 हो जाएगा। और जो ये है ये 5:9 के रेशियो में बढ़ा है, तो 5:9 के तो अभी ये जो है ये 105 है, इसको 5:9 के रेशियो में बढ़ाना है, मतलब इसको जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट मिल जाएगा, और फिर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 यूनिट मिल जाएगा। ये 21 इंटू 9 कितना होता है, 189 होता है। तो पहले फेयर ये था, बाद में फेयर ये हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि जो रेशियो ऑफ पैसेंजर्स है वो कितना है, 3:5 है, मतलब इसमें अगर 3 लोग हैं तो इसमें 5 लोग हैं। अब ये 30 और 50 भी हो सकते हैं, 300 और 500 भी हो सकते हैं। हम लोग सिर्फ जैसा कॉइन में कर रहे थे, जो सिंपलेस्ट रेशियो है उसको लिख के मल्टीप्लाई करके टोटल तक पहुंचना है। तो अब यहाँ पे से आएगा 600 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 189 इंटू 5, तो इसको 190 इंटू 5 कितना होता है 950 माइनस 5, तो 945, तो ये 945 हो गया। अब ये 945 हो गया तो ये टोटल फेयर कितना हो गया, टोटल फेयर इनको जोड़ा तो हमें मिला 1545। अब क्या है कि जो ये 1545 है ये किसके बराबर है, ये इस टोटल फेयर के बराबर है। तो हमें और निकालना क्या है, सेकंड ईयर का फेयर निकालना है, मतलब हमें इस 945 की वैल्यू निकालना है। तो 30900 अब डिवाइडेड बाय 1545 इंटू क्या हो जाएगा 945। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 20 टाइम्स और ये 20 टाइम्स, मतलब आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन ए ही मिलेगा। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है। आपने देखा क्वेश्चन में बहुत सारा डाटा था, और अगर इसको हम पॉइंट में लेके या कुछ वैसे करने की कोशिश करते तो क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाता, क्योंकि जैसे ही हम इसको 10 को 3/4 के रेशियो में बढ़ाते ये 13.33 आ जाता। उसके बाद जब 7 को 5/9 के रेशियो में बढ़ाते तो वो बढ़ा ही नहीं पाते, क्योंकि वो पॉइंट में कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आती। इसलिए हमें इसको सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तभी करना है। और आपको कभी ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको ये पता है कि ये जो यहाँ पे 10 और 7 थे, तो 10 को ऐसा नंबर बनाना है कि 3 के टेबल में आए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और 7 को ऐसा बनाना है कि 5 के टेबल में आए तो 5 से मल्टीप्लाई करके जो आ रहा होगा वो देखा जाएगा। मगर अगर आप लोग सही मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली नंबर अपने आप
कैंसिल हो जाएंगे अपने आप। देखिए आप कितना प्यारा नंबर आया था 1545, ये इसका हाफ है, 3090 का हाफ होता है ये नंबर। साफ साफ दिख रहा है 45 का डबल 90, 15 का डबल 30। साफ साफ दिख रहा है कि आपने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, और आपने इतना सही किया है कि अपने आप आपके नंबर्स, जो भी आपने नंबर्स बढ़ाए थे वो अपने आप सेटल हो गए। तो अगर आप चीज़ों को सही करेंगे तो अपने आप जो पजल्स है वो फिक्स होते जाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। तो इसलिए घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस करना और चीज़ों को समझना है कि कैसी जा रही हैं, किस तरफ जा रही हैं। अगर सही करेंगे तो धीमे धीमे आपसे सब बनने लगेगा। अब ये फिर से वैसी क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, ये 3:1 है। ये फर्स्ट क्लास है और ये सेकंड क्लास है। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ, दोनों जो ट्रेन हैं उनमें पैसेंजर्स का रेशियो क्या है, 1:50 है। ये पर हेड टिकट का चार्ज है ना, पर टिकट का चार्ज है। और ये क्या है, नंबर ऑफ पर्सन है, मतलब कितने टिकट बिके। इतने लोगों ने, इन लोगों ने इतने रुपए का एक टिकट खरीदा तो ये हुआ, इन लोगों ने इतने रुपए का एक टिकट खरीदा तो ये हुआ। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कुछ नहीं कहा है, जो इन्होंने ये दे दिया है कि जो इनका टोटल है ये 1325 है, मतलब जो ये 1325 है वो इस रेशियो में बटा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो निकालना है, इन्होंने क्या दिया है, अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेकंड क्लास, मतलब ये हमें 50 की वैल्यू निकालना है। तो इनका टोटल कितना हो रहा है, 53। तो 53 का वैल्यू ये है, तो हमें निकालना है 50 का वैल्यू। तो 1325/53 इंटू 50, बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 53। तो ये हो जाएगा। और देखिए ये ध्यान रखना है कि अगर आपने सही किया है तो ये नंबर गारंटीड कैंसिल होंगे। ये क्यों कैंसिल होंगे, क्योंकि यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें कहीं भी पॉइंट नहीं है, और पॉइंट तभी नहीं आएगा जब आपके सारे नंबर प्रॉपरली कैंसिल होंगे। तो अब इसको करेंगे तो 2 टाइम्स, और ये फिर आएगा आपका 25, तो ये आ जाएगा 1250। अब इस क्वेश्चन को अगर आप इसके अलावा किसी भी मेथड से करते तो आपका कम से कम 3 से 4 मिनट खर्च होता, और आंसर सही आने की गारंटी तब भी नहीं थी। अब देखिए आपने अगर सही किया तो ये 53 और 1325 अपने आप कैंसिल हो गए। ऐसा होगा, अगर आप सही करेंगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है। अब ये फिर से सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, रेशियो क्या है 4:1, और यहाँ पे क्या है 1:40। अब ये सब लिखना हम लोग बंद कर देंगे धीमे धीमे। तो इसका टोटल कितना आया 4, इसका टोटल आया 40। अब इसको चाहें तो रेशियो को और सिंप्लीफाई 1:10 कर दें। अब ये 1:10 का टोटल कितना दिया हुआ है, देखिए फिर आपने जब सही किया तो अपने आप आंसर सही आ गया। तो अब ये 1:10 है, 1:10 मतलब ये जो 1100 है, 1100 है, इसको 1:10 के रेशियो में बांटा गया है। तो 1:10 के रेशियो में बांटा गया मतलब ये 1000 है, ये 100 रुपये है, 1:10 है, आपका काम हो गया। इन्होंने आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट क्लास पैसेंजर ने मिलके 100 रुपये खर्च करें हैं, बस इतना सा क्वेश्चन था। अब इसको और किसी तरीके से करेंगे तो ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और होता जाएगा, आपको कैसे भी राहत नहीं देगा। अब फेयर्स के बाद हम लोग ये जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये वेजेस के हैं। वेजेस में भी वही फेयर्स वाला लॉजिक है कि एक आदमी को कितना मिल रहा है वो लिखेंगे, कैटेगरी इन्होंने दी हुई है क्या, ए, बी और सी। यहाँ पे क्या पर हेड, मतलब एक पर्सन को कितना मिल रहा है, तो ये, और फिर नंबर ऑफ पर्सन, तो नंबर का रेशियो दिया है 10:7:4, और नंबर ऑफ वर्कर्स इन कैटेगरी, ठीक है, इन्होंने नंबर दिया है कैटेगरी सी में, ये बोला है कि 54 वर्कर्स हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है कि जो कैटेगरी बी है उनको टोटल मिलता है 1400। तो हमें क्या निकालना है, टोटल वर्कर, इनकम ऑफ वर्कर्स इन कैटेगरी ए। अब देखिए इसमें जो ये दी हुई है लाइन, यहां से लेकर यहां तक, इसका कोई मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर ये लाइन नहीं भी होती तो भी ये क्वेश्चन उतना ही सही था और उसका आंसर वही आता जो अभी आने वाला है। देखिए अगर 7 वर्कर्स को 1400 रुपये मिल रही है, ये 7 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं,
मगर क्योंकि हमें यहाँ पर्सन्स का रेशियो दिया नहीं है और ना उन्होंने उसके बारे में कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है, तो हमें ये मान के चलना है कि इसकी बात ही नहीं हो रही है। इन्होंने क्या कहा है कि अगर 7 यूनिट वर्कर्स को 1400 रुपये मिल रहे हैं तो 10 यूनिट को कितने मिलेंगे, 10 यूनिट को 2000 मिलेंगे। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। ये 54 वगैरह सब फालतू चीज़ें थी, इनके बिना भी आप उतना ही सही कर रहे हैं क्वेश्चन को जितना ये। अगर आप करते तो क्या करते, पहले ये 4 था, 4 को 4 यूनिट्स बराबर कितना होता, 54 होता। तो फिर आप क्या करते, आप सबसे पहले तीनों के यूनिट्स निकाल लेते कि यहाँ कितने लोग, यहाँ कितने लोग, यहाँ कितने लोग, फिर जाके इस 1400 तक पहुँचते और फिर जाके आप जो आंसर आता है वो फिर 2000 ही निकालते। आपके जो मेथड है वो लंबा हो सकता था, मगर जो आंसर है वो इतने से आ रहा है। अब यहाँ पर इनने 3 टाइप के वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स और क्लर्क्स। इनका रेशियो क्या है, इनका नंबर सही है ना, नंबर इनका है 8, 5 और 1, और जो पर हेड मिलता है इनको वो कितना है, 5, 2 और 3। जब भी ये रेशियो 2 से ज़्यादा हो तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है जिसमें ऊपर के स्टेटमेंट में लिखा हुआ। हो सकता है अनस्किल्ड की बात पहले हो जाती है, स्किल्ड की बाद में होती। तो हमें ये टेबल में रखते टाइम ध्यान रखना है कि हम लोग सही पर्सन को सही वैल्यू असाइन करें। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं वो 20 हैं, तो उनका वेज इतना हो रहा है। तो पहले तो हम लोग टोटल वेज निकाल लेंगे क्योंकि इसमें दिया हुआ है नंबर। तो ये कितना हुआ 40, ये 10 और ये 3। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत हद तक सॉल्व हो चुका है। सॉल्व इसलिए हो चुका है क्योंकि इन्होंने जो पूछा है, ये क्या पूछा है इन्होंने, टोटल वेजेस का रेशियो तीनों कैटेगरी का। तो अगर कोई भी ऑप्शन ऐसा है जो इस रेशियो को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो ऑप्शन हमारे क्वेश्चन से बाहर है। जैसे इसको देखेंगे तो ये 3:10 नहीं है। 3:10 क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है 280, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये 3:10 है क्या, ये भी 3:10 नहीं है, क्योंकि अगर ये 3:10 है तो ये 3 है, तो ये नहीं होगा, इसको भी बाहर कर देंगे। ये वाला देख लेंगे, क्या ये 3:10 है, तो अगर ये 3 है मतलब 1 है 140, तो 10 हुआ 1400, तो ये ऑप्शन भी बाहर है। आंसर जो सी है ये हमारा आंसर है। ये क्यों है, क्योंकि ये 180 है, इसको आप अगर आप 60 से काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये 3, ये 10 और ये 4 3 नहीं 6 4 24, तो ये 40, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको अगर ऐसे नहीं करना है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ऐसा करेंगे कि जो आपको टोटल दिया है 3180 है ना, ये 3180 इसका टोटल है इन तीनों का। तो ये कितने यूनिट्स हैं, ये 53 यूनिट्स हैं। 3180 ऊपर लिखेंगे, 53 डिनोमिनेटर लेंगे, फिर एक बार 40 से मल्टीप्लाई करके ये निकालेंगे, फिर एक बार 10 से मल्टीप्लाई करके ये निकालेंगे, और फिर एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके ये निकालेंगे। उसके बाद भी जो आंसर है वो वही होना है। तो इसके बाद इतना जो आपने लिख लिया है, पहली बात तो कोई भी क्वेश्चन बिना ऑप्शंस पढ़े अप्रोच नहीं करना है, और इतने के बाद आपको अलर्ट हो जाना है कि शायद इतना करके ही आंसर मिलने वाला है। तो अगर मिल गया है तो मार्क करके आगे बढ़ना है, नहीं मिला है तो जो मेथड है वो भी आपको बताई है, आप उसको वैसे अप्रोच करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो अभी के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे इस टॉपिक में। इसके बाद जो ये टॉपिक है आपका पॉइंट्स है, और जहाँ भी मिक्सिंग हो रही है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की मिक्सिंग हो रही है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बहुत अच्छी अप्रोचेज होती हैं मिक्सचर और एलिगेशन में। तो जब हम लोग मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे तब हम लोग इनको एक बार दोबारा इन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। कॉइन्स के भी जब भी 2 टाइप के कॉइन्स होते हैं तो आप एलिगेशन से उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग उनकी बात करेंगे, एलिगेशन से सॉल्व करके देखेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन को दोबारा भी लेंगे एलिगेशन में, जिससे हम लोग ये समझ पाएँ कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टॉपिक में अलग अलग मेथड से कैसे सेम क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है।
तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए। इन वीडियोस का अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो हम लोग शॉर्ट्स भी बना देंगे, मतलब सिर्फ कॉइन का अलग पार्ट, फिर आपके वेजेस का अलग, और ऐसा हम लोग 3-4 वीडियो छोटे छोटे भी बना सकते हैं जिसमें आपको रिवीजन करने में ईजी होगा कि अगर किसी दिन आपको किसी कॉइन के क्वेश्चन पे आप अटके हैं तो आप सिर्फ वो कॉइन का क्वेश्चन देख के आगे बढ़ सकते हैं, कि आपको समय ना लगे वीडियो में ढूंढने में या सर्फ करने में, क्योंकि ये लूप होता है। आप एक बार मोबाइल खोला और कुछ ढूंढना शुरू किया तो जो ढूंढ रहे हैं उसके अलावा सब कुछ मिल जाता है। तो हम लोग वो भी लेके आने वाले हैं, इन्हीं वीडियो के छोटे छोटे पार्ट्स आपको अलग अलग डाल देंगे जिससे आप लोग उसमें भी ढूंढ के वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को यूज़ करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे सॉल्व होता है। और ये ख़त्म होने के बाद हम लोग परसेंटेज के बारे में बात करेंगे और कैसे परसेंटेज के क्वेश्चन को हम लोग यूनिट डिजिट के और रेशियो के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। जो कॉन्सेप्ट है वो शायद जब तक टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का टॉपिक नहीं आता है यही रहेंगे, कॉन्सेप्ट सब चेंज नहीं होंगे। सिर्फ आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ाना है और आपको एक ही सी चीज़ हर चीज़ में लगाना है। उससे क्या होगा कि आपका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा। तो टिल देन आप लोग बहुत प्रैक्टिस करिए। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।